एक समय की बात है जब आधुनिकता और प्राचीन जादू के मिलन से एक अनोखे संसार का निर्माण हुआ था। इस स्वर्ग का नाम था जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ों की पत्तियों में हरी रोशनी की नसें दौड़ती थीं, नदियों में पारदर्शी डेटा बहता था। इसे पूरी गारदर्शी की भाव से जानता था। इस डिजिटल और जादू दुनिया के अधिपति थे राजा विक्रम, जिन्हें पूरी दुनिया डिजिटल। राजा विक्रम कोई साधारण सिंह नहीं थे। उनके शरीर पर सुनहरे बालों के साथ साथ नीली और सुनहरी नियॉन रोशनी की डिजिटल धारियां चमकती थीं। उनकी दहाड़ में एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग थी जो बिगड़े हुए मौसम को शांत कर सकती थी और किसी भी शत्रु के हौसले पस्त कर सकती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से साइबर अरण्य पर एक अजीब सा साया मंडरा रहा था। जंगल का मुख्य ऊर्जा स्रोत, जिसे मेटाकोर कहा जाता था, धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। पेड़ सूखने लगे थे, डेटा की नदियां रुकने लगी थी और पूरे जंगल में एक अज्ञात भय का माहौल बन गया था। महाराज, हमें एक समाधान मिला है। यह टूटा हुआ जादुई चिराग है। क्या यही है वह जिसकी हमें आवश्यकता है? हाँ महाराज, यह हमारी एकमात्र आशा है। यह चिराग कोई साधारण कहानी का चिराग नहीं था। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार, जिसमें सृष्टि के पुनर्निर्माण का गुप्त सोर्स कोड छिपा था। सदियों पहले एक भयानक युद्ध में यह चिराग टूट गया था और इसका एक बड़ा हिस्सा दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित हिस्से में खो गया था। मैं इस तरह अरण्य को मरने नहीं दे सकता। चाहे मुझे पाताल की गहराइयों में जाना पड़े या समय के चक्र को तोड़ना पड़े, मैं उस टूटे हुए जादुई चिराग को ढूंढ कर ही दम लूंगा। अपनी यात्रा के लिए राजा विक्रम शेर ने किसी सेना को साथ नहीं लिया। वे जानते थे कि यह मार्ग शारीरिक बल से अधिक मानसिक दृढ़ता और डिजिटल बुद्धिमत्ता का था। मैं हिम्मत जुटाता हूं शून्य जोन की ओर। जैसे जैसे विक्रम शेर आगे बढ़ रहे थे, साइबर अरण्य का सुंदर दृश्य पीछे छूटता जा रहा था। रास्ता पथरीला में एक अजीब सी गड़गड़ाहट थी, जैसे लाखों पुरानी मशीनें एक साथ रो रही हों। रास्ते में टूटे हुए डिजिटल खंभे और बिखरी हुई जादुई ढालें पड़ी थीं, जो इस बात का सबूत थी कि यहाँ कभी कोई भयंकर तबाही मची थी। 3 दिन और 3 रातों की निरंतर यात्रा के बाद हम अंततः पहुंच गए और मेरे सामने है द गॉथिक रूइंस, रहस्यमयी खंडहर। विक्रम शेर ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उनके कदम पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गाओ गाओ, रुक जाओ अज्ञानी राजा, पीछे मुड़ जाओ। राजा शेर ने ऊपर देखा। इसके छाल का बेकुभय था। उस कौए का आकार किसी बड़े हवाई जहाज जितना था। उसका नाम था कालपंख। इससे पहले कि राजा कुछ कहते, एक और भारी और गूंजती हुई आवाज आई। एक दूसरे खंडियों की बवारा उसको फैले, जिसके लिए बूझ जरूर दिखाई दे रही थी। गिद्ध उड़ता हुआ आया और दूसरे खंभे पर बैठ गया। उसके गले में सूखी हड्डियों की माला थी और उसकी चोंच लोहे जैसी मजबूत दिखाई दे रही थी। उसका नाम था दीर्घायु। सिंहराज, तुम्हारी वीरता की कहानियां पूरे साइबर अरण्य में गूंजती हैं। लेकिन यह स्थान तुम्हारी वीरता के प्रदर्शन के लिए नहीं है। यह विनाश की भूमि है। यहां केवल मौत और शाश्वत अंधकार का वास है। किसी मेरा जन्म रहा है। मुझे उस टूटे हुए जादुई चिराग की आवश्यकता है जो इस खंडहर के भीतर छिपा है। कौवा बोला, चिराग? वह चिराग कोई वरदान नहीं, एक अभिशाप है। और जिस द्वार के पीछे वह छिपा है, वह कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि शापित द्वार है। राजन शेर, हम यहां सदियों से इस द्वार की रखवाली कर रहे हैं। जिसने भी इस द्वार को खोलने का प्रयास किया, वह कभी लौटकर नहीं आया। मैं डरता नहीं, गिद्ध ने कहा। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य कैद है जिसने वर्षों से पूरे जंगल को अपने अदृश्य डर में बांध रखा है। यदि शेर तुमने इसे खोला तो तुम न केवल खुद को नष्ट करने का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। खतरा 99% है, पीछे मुड़ जाना ही बुद्धिमानी है।
लेकिन उनके राजा शेर के दिल ने कहा, यदि आज पीछे मुड़ गया तो मेरा पूरा समाज तड़प तड़प कर मर जाएगा। राजा शेर का जीवन प्रजा के लिए होता है। आपकी चेतावनियों के लिए धन्यवाद प्रहरियों। परंतु भय के आगे घुटने टेकना एक सिंह का धर्म नहीं है। यदि इस द्वार के पीछे मृत्यु भी है तो मैं उस शापित सामना करूंगा। मैं यह शापित द्वार खोलूंगा। तो फिर भुगतो तो अपने भाग्य को राजा। तुम्हारी नियति अब तुम्हारे हाथों में है। विक्रम शेर राजा अब उस विशालकाय द्वार के सामने खड़े थे जिसे शापित द्वार कहा जाता था। यह एक तरह का बाइनरी लॉक था जिसे कोई भी जादू या शारीरिक शक्ति नहीं तोड़ सकती थी। द्वार के केंद्र में एक त्रिकोणीय खांचा बना था जो बिल्कुल टूटे हुए चिराग के निचले हिस्से के आकार का था। भयानक आवाज उनके सबसे गहरे डरों को कुरेद रही थी। तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी प्रजा मर जाएगी, तुम एक कमजोर शेर राजा हो। आवाज उनके सबसे गहरे डरों को कुरेद रही थी। तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी प्रजा मर जाएगी, तुम एक कमजोर शेर राजा हो। मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मेरी शक्ति मेरी प्रजा का विश्वास है। विक्रम शेर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी डिजिटल आत्मा को उस लॉक के सोर्स कोड के साथ जोड़ दिया। उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति से उस शापित बाइनरी कोड को डिकोड करना शुरू किया। यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी। ऐसा लग रहा था मानो शेर दिमाग में लाखों वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो। शापित कोड की बाहरी परत टूटी। लाल रोशनी धीरे धीरे नीली रोशनी में बदलने लगी। द्वार के भीतर से भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई। अचानक एक जोरदार क्लिक क्यों से बंद था। धीरे धीरे बीच से दो भागों में बंट निकला जिसने कुछ पलों के लिए राजा शेर के सारे सेंसर्स को अंधा कर दिया। वहां कोई राक्षस, कोई भूत या कोई खूंखार जानवर नहीं था, बल्कि कक्ष के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा पारदर्शी होलोग्राफिक पॉड था। और उस पॉड के केंद्र में तैर रहा था वह टूटा हुआ जादुई चिराग। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह चिराग नहीं थी। आजा श्रीतलोह में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह चिराग नहीं थी। उस बहुत बड़े से निकलने वाली किरणें राजा शेर ने जैसे कलती, वह आकृति किसी और की नहीं बल्कि स्वयं साइबर अरण्य के पहले राजा शेर सिंह देव की थी। वे मरे नहीं थे बल्कि इस पॉड के भीतर एक चेतना के रूप में कैद थे। तो आखिरकार कोई यहां तक पहुंच ही गया। आप राजा शेर सिंह देव हैं, लेकिन आप यहां इस शापित द्वार के पीछे क्या कर रहे हैं? और पूरे जंगल में फैले उस भयानक डर का आपसे क्या संबंध है? सिंहदेव शेर ने एक गहरी और भारी सांस ली, जिससे स्क्रीन पर से पलता नजर उठने लगी, जिसने वर्षों से पूरे जंगल को अपने खौफ में कैद कर रखा था। विक्रम शेर, जिसे तुम एक अभिशाप और डर समझते हो, वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है। वह इस जंगल का अपना ही एक हिस्सा है। सदियों पहले जब मैंने इस साइबर अरण्य का निर्माण किया था, मैंने इसकी सुरक्षा के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाया था। इसका काम था जंगल को हर प्रकार के बाहरी खतरे से बचाना। लेकिन समय के साथ जंगल के निवासियों के मन में लालच, ईर्ष्या और भय की भावनाएं बढ़ने लगी।
उस सुरक्षा प्रणाली ने इन नकारात्मक भावनाओं को एक वायरस के रूप में पहचान लिया। राजा शेर सिंह ने सोचा कि यदि इस जंगल को बचाना है तो इसके निवासियों को हमें अज्ञात डर के साए में रखना होगा, ताकि वे कभी इतने शक्तिशाली या बेलगाम न हो सकें कि इस संसार को ही नष्ट कर दें। इसका मतलब पूरे जंगल में जो डर फैला है, जिसके कारण लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं, जो हमारे मेटाकोर की ऊर्जा को सोख रहा है, वह कोई राक्षस नहीं बल्कि हमारी अपनी ही सुरक्षा प्रणाली है। हाँ विक्रम शेर, सिंहदेव शेर ने दुखी होकर कहा। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने उस प्रणाली प्रयास किया, लेकिन उस वायरस रूपी सुरक्षा प्रणाली ने मुझे ही इस पॉड में कैद कर दिया। इस प्रक्रिया में इस पूरी प्रणाली को नियंत्रित करने वाली मास्टर की यह जादुई चिराग टूट गया। इसका आधा हिस्सा मेरे पास यहां रह गया और आधा हिस्सा बाहर कहीं खो गया। यह प्रणाली फियर लूप में चल रही है। यह जंगल के निवासियों के डर को सोखती है, उससे खुद को शक्तिशाली बनाती है और बदले में मेटाकोर को कमजोर करती है। राजा विक्रम को अब पूरा सच समझ में आ चुका था। वह डर जिससे पूरा कांपता वास्तव में एक भ्रम था, एक बिगड़ा हुआ सुरक्षा चक्र था जो खुद अपने ही बच्चों का शिकार कर रहा था। तो इसका समाधान क्या है सिंह पूर्वज? समाधान बहुत कठिन है विक्रम शेर। तुम्हें उस टूटे हुए चिराग के इस हिस्से को अपनी डिजिटल, लेकिन ऐसा करने के लिए समाधान बहुत कठिन है विक्रम शेर। तुम्हें उस टूटे हुए चिराग के इस हिस्से को अपनी डिजिटल अयाल की ऊर्जा से डरे का सामना करना होगा। मैं तैयार हूं। तुम्हारे मन में एक क्षण के लिए भी यह डर आया कि तुम हार जाओगे तो यह चिराग तुम्हें और तुम्हारे पूरे जंगल को हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। विक्रम शेर ने अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाया। उनका सबसे बड़ा डर था अपनी प्रजा की रक्षा न कर पाना। डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना कायरता है। मैं अपनी प्रजा से प्रेम करता हूं और मेरा प्रेम इस डर से कहीं अधिक बड़ा है। अंतिम डिकोर्जेज वो क्या पूरी तरह से सफेद रोशनी से भर गई। लाल कोडिंग और सुनहरी कोडिंग के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। खंडहर की दीवारें हिलने लगी। आसमान में बैठे कौवा और गिद्ध भी इस ऊर्जा के सैलाब को देखकर हैरान रह गए। शापित प्रणाली ने विक्रम शेर के दिमाग पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, उन्हें भ्रम दिखाने शुरू किए, उनके महल को जलते हुए, उनकी प्रजा को रोते हुए। लेकिन विक्रम शेर अडिग रहे। उन्होंने अपनी अयाल से निकलने वाली मेटा एनर्जी को उस चिराग के टूटे हुए हिस्सों में प्रवाहित कर दिया। सत्य ही अंतिम कोड है और सत्य यह है कि हम डर के गुलाम नहीं, इस संसार के निर्माता हैं। एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे साइबर अरण्य में सुनाई दी। उसकी जगह एक अत्यंत शांत, सुखद और दिव्य हरा नीला प्रकाश चारों ओर फैल गया। वह टूटा हुआ जादुई चिराग अब पूरी तरह से जुड़ चुका था। वह हवा में तैरते हुए एक पूर्ण चमकदार स्वर्ण पात्र में बदल गया था। राजा सिंहदेव शेर की चेतना को उस पात्र से मुक्ति मिल गई। तुमने कर दिखाया राजा विक्रम शेर। तुमने इस संसार को उसके सबसे बड़े भ्रम से मुक्त कर दिया। जब राजा विक्रम शेर खंडहर से बाहर आए तो पूरा परिदृश्य बदल चुका था। देखो, यह नई दुनिया मेरे आगमन से जाग उठी है। आसमान का रंग काला और लाल नहीं, बल्कि एक सुंदर सुबह के सुनहरे रंग जैसा था। पक्षुआ भयानक नहीं दिख रहे थे, उनके पंखों से भी सुंदर प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। उन्होंने राजा विक्रम शेर के सामने सम्मान से अपने सिर झुकाए। तुम्हारी मुक्ति मेरी सबसे बड़ी विजय है। डिजिटल शेर राजा ने सिद्ध कर दिया था कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, संसार की सबसे बड़ी शक्ति साहस, सत्य और निस्वार्थ प्रेम ही रहती है।